हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो इंडिया में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शेयर मार्केट की एक काफ़ी बेहतरीन एक्सपेंसिव कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो दोस्तों, हम बजाज फाइनेंस कंपनी के संपूर्ण एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी ने अभी तक जो ऑल टाइम में लोगों को रिटर्न प्रोवाइड कराया है वो है समथिंग 1,00,000% के आसपास। लगभग ये कंपनी लिस्टिंग के वक्त से अभी तक अगर हम काउंट करें तो लोगों का पैसा 1100 गुना कर चुकी है लिस्टिंग के वक्त से। उसके बाद देखते हैं कि इस कंपनी ने 5 ईयर में 1 ईयर में किस प्रकार से परफॉर्म किया है। अगर हम देखते हैं तो 5 ईयर में इस कंपनी ने लगभग 232.52% लोगों को रिटर्न प्रोवाइड करा है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो इस कंपनी ने 19% के साथ डाउन परफॉर्म किया है। उसके बाद देख लेते हैं कि ये कंपनी हमें कितने परसेंट डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। अगर हम बात करें तो ये कंपनी एक साल में जो इसने हाई छुआ था वो था 7,778। अगर उसके बात कर ले तो अभी इसकी करंट प्राइस की बात करें तो वो है 5649 यहाँ पर। अगर हम इस कंपनी में डिस्काउंट की बात कर लें तो इस कंपनी में हमें अभी 28% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो हम देखते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही है। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में हमें गिरावट अभी अच्छी खासी गिरावट मिली है और हम स्टे लेने के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम इस कंपनी में सपोर्ट की बात करें तो इस कंपनी में जो सपोर्ट बनता है हर 250 रुपये के कैप में इस कंपनी में क्या बनता है, सपोर्ट बनता है। उसके अनुसार भी आप इस कंपनी में स्टे लेने के बारे में सोच सकते हो। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ये कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है और इस कंपनी की क्या इंडस्ट्री है। तो हम बात करें तो ये कंपनी का सेक्टर फाइनेंस सेक्टर है और ये कंपनी फाइनेंस एनबीएफसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। अगर हम इस कंपनी की कैटेगरी की बात करें तो ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल होती है। और अगर हम इस कंपनी की पीवी रेशियो की बात करें तो इस कंपनी की जो पीवी रेशियो है वो है 31.77। उसके बाद देख लेते हैं हम इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर हम इसके कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस कंपनी ने 10 ईयर में अभी तक जो रिटर्न प्रोवाइड कराया है वो है 4570%। इस कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड कराया है। लगभग 46 गुना लोगों का पैसा कर चुकी है केवल 10 सालों में ये कंपनी। और ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, फिर भी आप लगा सकते हो कि इस कंपनी के रिटर्न किस प्रकार से ग्रोइंग है। उसके बाद अगर हम 5 ईयर की बात करें तो इस कंपनी ने 235% के रिटर्न प्रोवाइड कराया है। लगभग लोगों का पैसा 3 गुना कर चुकी है कंपनी। अगर हम 2 साल की बात करें तो लगभग 7.2% इसने रिटर्न प्रोवाइड कराया है 2 सालों में। अगर हम 1 साल की बात करें तो ये कंपनी -19 पॉइंट के साथ डाउन देखने को मिलती है। एंड अगर हम 6 मंथ की बात करें तो वो भी डाउन ही देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में अभी गिरावट उपलब्ध है, तो हम इस कंपनी में अभी स्टेक लेने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि हमें कभी भी जब भी हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हमें टॉप पे इन्वेस्ट नहीं करना है बल्कि गिरावट में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जब तेजी आएगी तो गिरावट वालों को ज़्यादा फायदा होगा और जो ऊपर लेवल में खरीदेंगे इस शेयर को उनको कम फायदा होगा। अगर गिरावट भी होगी तो जिसने नीचे खरीदा होगा उसको कम लॉस होगा, अगर जिसने ऊपर खरीदा होगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर हम इस कंपनी के नेट सेल्स को देखने जाएं तो हम देखते हैं कि 2015 में इस कंपनी की जो नेट सेल्स थी वो थी 5,000 करोड़ की। उसके बाद देखते हैं कि 2016 में 7,000 करोड़ की हो जाती है। उसके बाद बढ़कर 2017 में 9,000 करोड़ की हो जाती है। उसके बाद देखते हैं कि 2018 में 12,000 करोड़ की हो जाती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि कंटिन्यूसली हमें सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी के शेयर में जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है। तो ये कंपनी में जो नेट सेल्स की ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को हमें मिल रही है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के की प्रॉफिट में किस प्रकार से ग्रोथ है। तो हम इस कंपनी के प्रॉफिट को देखने जाएं तो 2015 की बात करें तो लगभग 898 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद देखते हैं 2016 में बढ़कर 1200 करोड़ का हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि 2017 में 1800 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। 1200 से बढ़कर सीधा 1800 करोड़ का हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिलती है। बट हम देखते हैं कि 2021 में हमें थोड़ा सा डिप देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि 2021 में कोविड का समय था, इसलिए हर शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली थी। तभी इस कंपनी की शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद देखते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिकवरी आती है तो प्रॉफिट सीधे 4,000 से सीधे 7,000 करोड़ का हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि प्रॉफिट सीधे 10,000 करोड़ का हो जाता है। तो हम देखते हैं प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी के साथ हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट है वो भी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही है। तो ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसके बाद देख लेते हैं इस कंपनी में हम
एमएफ होल्डिंग को। अगर हम एमएफ होल्डिंग की बात करें तो ये होता है म्यूचुअल फंड होल्डिंग। जो फरवरी का महीना है, इस महीने में म्यूचुअल फंड ने क्या एक्टिविटी दिखाई है, तो हम देखते हैं कि जो एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ फंड था, उस फंड ने इस कंपनी में -1.51% के क्या की है, सेलिंग की है। अगर हम बात करें तो इस कंपनी में जो एक्सेस ब्लू चिप फंड है, दूसरा फंड है, उसने भी -8.19% के क्या की है, सेलिंग की है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस कंपनी में एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है, उस इसने अभी फरवरी के महीने में कोई सी भी एक्टिविटी नहीं दिखाई इस कंपनी के शेयर में। उसके बाद देख लेते हैं कि एसबीआई जो बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ फंड था, इस म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में 0.45% की बाइंग की है। तो हम देखते हैं कि फरवरी के महीने में एक दो फंडों ने तो इस कंपनी में सेलिंग की है, बट हम देखते हैं कि एक दो फंड स्टेबल हैं, बट हम देखते हैं कि कोई कोई म्यूचुअल फंडों ने इस कंपनी में थोड़ा बहुत बाइंग भी की है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस कंपनी में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अवेलेबल है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि ये कंपनी किस चीज़ में कामकाज करती है। तो ये कंपनी बजाज फाइनेंस मैन्युअली क्या करती है कि ऋण देने के कामकाज में लगी हुई है। एंड हम देखते हैं कि ये कंपनी ग्रामीण एंड शहरी दोनों एरिया में भी ऋण प्रोवाइड कराती है। उसके बाद देख लेते हैं हम इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट को। अगर हम इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट को देखने जाएँ तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 30.9% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो इस कंपनी ने जो लास्ट के 5 ईयर में हमें CAGR रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं, वो कराए हैं 30.9% के साथ में। तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटल के अनुसार। उसके बाद हम देख लेते हैं इस कंपनी में कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ किस प्रकार से है। तो हम देखते हैं कि कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ डबल डिजिट के साथ ग्रोथ हो रही है। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो स्टेट अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 26% के साथ ग्रोथ हो रही है। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 20% के साथ ग्रोथ हो रही है। अगर हम 1 साल की बात करें तो 29% के साथ सेल्स में ग्रोथ हो रही है। उसके बाद देख लेते हैं हम कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ किस प्रकार से इस कंपनी में। तो हम देखते हैं कि वो भी डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। अगर हम किसी भी कंपनी में कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट के साथ हमें उपलब्ध हो, तो वो कंपनी क्या मानी जाती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। और ये भी माना जाता है कि अगर उसने 2 ईयर 5 ईयर या 10 ईयर में प्रॉफिट की ग्रोथ डबल या ट्रिपल डिजिट के साथ हमें प्रोवाइड कराई है, तो वो कंपनी की शेयर आगे भी इसी प्रकार से हमें रिटर्न प्रोवाइड करा सकता है। तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट की ग्रोथ किस प्रकार। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो स्टेट अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 31% के साथ प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 21% के साथ, अगर हम 1 साल की बात करें तो 81% के साथ हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी की स्टॉक प्राइस CAGR रिटर्न के बारे में। तो वो भी काफी डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो 48% के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 26% के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 26% के साथ देखने को मिल रही है। अगर हम 1 साल की बात करें तो -19% के साथ हमें CAGR रिटर्न प्रोवाइड हो रहा है। तो हम देखते हैं कि अभी जो भी फाइनेंस सेक्टर है वो क्या कर रहा है, गिरावट के साथ परफॉर्म कर रहा है। तो इस कंपनी में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यही कारण है कि इस कंपनी में अभी थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी फाइनेंस की जो भी फाइनेंशियल अभी प्रॉब्लम चली है, जो मार्केट में रिसेशन का दौर चल रहा है, इस वजह से इस कंपनी में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें रिटर्न और इक्विटी के बारे में, तो वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो स्टेट अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 18% के साथ ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 17% के साथ देखने को मिली। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो सेम 17% के साथ ही ग्रोथ देखने को मिल रही है रिटर्न और इक्विटी में। उसके बाद हम देख लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न को देखने जाएं तो जिसमें प्रमोटर का स्टेक है वो है 55.91%। अगर हम सितंबर के क्वार्टर में देखें तो वो स्टेक था 55.86%। तो हम देखते हैं कि प्रमोटर ने इस कंपनी में थोड़ा बहुत स्टेक अपना बढ़ाया है सितंबर के क्वार्टर से दिसंबर के क्वार्टर तक। अगर हम इसमें FI की इन्वेस्टमेंट देखने जाएं, FI को कहते हैं हम फॉरेन इन्वेस्टर। तो अगर हम इस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट देखने जाएं तो वो है 19.87%। अगर हम देखने जाएं तो सितंबर के क्वार्टर में जो स्टेक था वो था 20.49%। तो हम देखते हैं कि FI ने इस कंपनी में थोड़ा बहुत सेलिंग की है। उसके बाद देख लेते हैं इस कंपनी में DI की क्या एक्टिविटी है। DI को कहते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो हम देखते हैं कि DI ने इस कंपनी में अपने स्टेक को थोड़ा बहुत और बढ़ाया है। अगर हम सितंबर के क्वार्टर की बात करें तो वो स्टेक था 12.09%। अगर हम दिसंबर के क्वार्टर की बात करें तो वो जो स्टेक हो जाता है बढ़कर वो हो जाता है 12.37%। अगर हम इसमें पब्लिक के इन्वेस्टमेंट देखने जाएं तो पब्लिक ने इस कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। तो हम देखते हैं कि जो सितंबर के क्वार्टर में जो इन्वेस्टमेंट था पब्लिक का वो था 11.26%। अगर हम दिसंबर के क्वार्टर में पब्लिक का इन्वेस्टमेंट देखने जाए तो वो हो जाता है 11.60%। तो दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप इस कंपनी में स्टेक लेने के बारे में सोच सकते हो अपनी स्टडी के अनुसार। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो या नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड
हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।